हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपका अपना चैनल डेली मैथ्स में। तो दोस्तों आज की इस क्लास में मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा शिक्षक व सहायक शिक्षक प्लस सीजी टेट के लिए मैथ्स का क्लास, जो होगा हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसके साथ साथ इसी वीडियो में मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा इसी टॉपिक से पूछे गए जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसका भी हम कंप्लीट सॉल्यूशन करते जाएंगे। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो के लास्ट तक, और अगर आपको हमारा क्लास पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है दशमलव प्रणाली। हम देखेंगे दशमलव प्रणाली होता क्या है, फिर इसी में हम देखेंगे मीट्रिक प्रणाली, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन और द्रव्यमान समय के माप। ये सारा चीज़ आज हम कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों ये होगा हमारा क्लास 8। इससे पहले हमने क्लास 1 से लेकर क्लास 7 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अगर अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों आज हम देखेंगे दशमलव प्रणाली में जो लंबाई, क्षेत्रफल, इन सभी से रिलेटेड जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, आज वो सारी चीज़ें मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक आपका सीजी टेट और सहायक शिक्षक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सबसे इजी टॉपिक होता है, इसमें से एक नंबर पक्का आता ही आता है और जो एकदम इजी होता है, बस आपको देख के आंसर मिल जाएगा। तो आइए हम देखते हैं उस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले इसको एक एक पॉइंट वाइज देखते जाते हैं। तो दोस्तों इस टॉपिक में हम लंबाई, समय, आयतन पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं दशमलव प्रणाली का बेसिक होता क्या है, दशमलव का बेसिक कंसेप्ट होता क्या है, ये आज हम थोड़ा देख लेते हैं, फिर हमारा आगे का क्वेश्चन करने में आसानी होगा। जैसे कि हमारा देखिए पहला दिया हुआ है 0.5। तो 0.5 कभी भी इस रूप में दिया रहेगा तो उसको हम कैसे करेंगे, उसको हम साधारण भिन्न के रूप में कैसे बदलेंगे। तो ये हो जाता है 0.5 को मैं लिख लेता हूँ 5 बटे दशमलव की जगह में 1, उसके बाद जितना संख्या होता है उतने बार 0। तो 0.5 को मैं 5/10 के रूप में भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ठीक उसी प्रकार हम दूसरा देखते हैं। तो ये हमारा दिया हुआ है 28.000000, ये कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, दशमलव के बाद हमारा कितना भी जीरो हो, दशमलव के बाद कितना भी जीरो हो उसका कोई वैल्यू नहीं होता। तो इसका मान क्या निकल के आ जाएगा, सीधा सीधा 28। ठीक है, या फिर 28 दशमलव, और 28 दशमलव का मान भी 28 ही होता है। मतलब दशमलव के बाद में अगर कोई अगर जीरो हो तो उस जीरो को कोई वैल्यू नहीं होता। अगर दशमलव के पहले जीरो हो तो क्या होता है, जैसे ये हो जाएगा 0.5। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये तो हमारा दशमलव के पहले अगर जीरो हो लेकिन कोई संख्या ना हो, खाली जीरो हो, तो इसका भी मान कुछ नहीं होता, मतलब इसका भी कोई वैल्यू नहीं होता। ठीक है, दशमलव के बाद में अगर जीरो जीरो हो, कोई अगर संख्या ना हो, तो इसका भी मान कुछ नहीं होता। ठीक है, इसको हम काट सकते हैं। और दशमलव के पहले अगर जीरो हो तो इसका भी मान हमारा कुछ नहीं होता, कितना भी जीरो हम लगा सकते हैं, तो इनका भी मान कुछ नहीं होता। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, देखिए दशमलव के पहले अगर हम जीरो लगाते हैं तो इसका मान क्या होगा, कितना भी जीरो जीरो रहेगा उसका मान सिर्फ जीरो ही होगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए अगर ये 0.5 हो गया तो दशमलव के बाद वाला अगर कोई संख्या होगा वो क्या होता है, वो उसी के दशमिक में हो जाता है। मतलब ये 10वें स्थान पर, फिर मान लीजिए यहाँ पर 8 है तो ये 100वें स्थान पर, फिर यहाँ पर 9 है तो ये 1000वें स्थान पर, और ये क्रम इसी अनुसार बढ़ते जाता है। ठीक है, तो कभी भी दशमलव के पहले अगर कितना भी जीरो हो तो उसको हम एक ही जीरो लिखेंगे, और दशमलव के बाद अगर कितना भी जीरो हो तो उसको हम या तो जीरो लिख भी सकते हैं या फिर जीरो लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा दूसरा। अब तीसरा कंसेप्ट क्या होता है, देखिए यहाँ पर 4.2000 दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी देखिए दशमलव के बाद क्या है, ये जीरो जीरो है, तो इन जीरो का कोई वैल्यू नहीं होगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा 4.2। देखते हैं हमारा चौथा में क्या दिया है, जैसे कि 0.4 गुणित 0.3। तो इसको हमें कैसे बनाना है, कभी भी यहाँ पर गुणा हो रहा है और ये दशमलव के रूप में है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे। तो देखिए इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम दशमलव को भूल जाते हैं, 0 दशमलव जो भी दिया है उसको हम भूल जाते हैं। तो ये क्या हो गया 4, और इस साइड क्या बच गया 3, मतलब इसको हम आपस में गुणा कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 4 तिया 12। अब हम देखेंगे हमेशा राइट साइड से देखिए दशमलव के बाद हमारा कितना संख्या है, तो यहाँ पर एक संख्या और यहाँ पर दो संख्या। ठीक है, दशमलव के बाद जितना संख्या रहेगा तो हम क्या करेंगे, जो हमारा आंसर आया है उसमें राइट साइड से उतने संख्या बाद जीरो लगा देंगे। तो यहाँ पर दशमलव के बाद दो संख्या है, तो हम क्या करेंगे, राइट साइड से हमारा पहला संख्या हो गया, ये दूसरा, और दो दशमलव के बाद हमने दो संख्या के बाद हमने दशमलव लगा दिया, तो ये हो जाएगा 0.12।
तो कभी भी दशमलव में अगर गुणा आएगा तो उसको हमें इसी प्रकार से बनाना है। अब देखते हैं हमारा भाग के रूप में दिया है, जैसे 5/1000, तो इसको कैसे बनाएंगे। तो देखिए, अगर 10 के घात के रूप में हो, हर में हमारा 10 के घात में के रूप में हो और वो भाग हो रहा हो, तो हम उसको कैसे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 का 5, ये हो गया 5 का 5। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर 10 के घात में कितना कितना जीरो है, 3 जीरो है, 1 2 3, 3 जीरो है। तो हम वही करेंगे, राइट साइड से 3 संख्या के बाद जीरो लगा देंगे। ये हो गया पहला संख्या, यहाँ पर कुछ नहीं तो हम जीरो लिख सकते हैं। ये हो गया दूसरा संख्या, फिर कुछ नहीं तो हम जीरो लिख सकते हैं। ये हो गया तीसरा संख्या। तो मतलब यहाँ पर हम जीरो लगा देंगे। मतलब यहाँ पर जितना जीरो रहेगा उतने ही संख्या बाद हम राइट साइड से देखेंगे, उतने ही संख्या के बाद हम दशमलव लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 0.005। तो कभी भी भाग आएगा तो हमें उसको इस प्रकार से बनाना है। अब देखिए यहाँ पर 8/200 दिया है, तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, 8/2 गुणित 100। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8। अब ये 8/200 हमारा किस रूप में आ गया, 4/100 के रूप में आ गया। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यही वाला कॉन्सेप्ट जैसे अभी 5वें नंबर पे बताया था। यहाँ पर देखिए भाग हो रहा है और कितना जीरो है, 1 और 2 जीरो। तो मैं राइट साइड से कितने संख्या बाद जीरो लगाऊंगा, 1 और 2 संख्या के बाद जीरो लगा दूंगा। तो यह आ जाएगा 0.04, या फिर इसको मैं और लिख सकता हूँ 0.04। ये हो जाएगा आंसर। तो ये हमारे कुछ बेसिक रूल्स जिसको हमें पता होना चाहिए। आइए हम देखते हैं सिलेबस के हिसाब से हमारा पहला टॉपिक क्या है। तो दोस्तों हमारा पहला टॉपिक है द्रव्यमान। पहले हम देखेंगे द्रव्यमान का पूरा बेसिक कि होता क्या है, उसके बाद हम करेंगे इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए द्रव्यमान क्या होता है, जो हमारा सिलेबस में है, जो हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है, हम उसी पे बस फोकस करेंगे, हमें इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए पहला क्या होता है, 1000 मिलीग्राम। ठीक है, सबसे छोटा यूनिट हम मान लेते हैं 1000 मिलीग्राम। 1000 मिलीग्राम का कितना हो जाता है, 1 ग्राम। वैसे इससे भी छोटा यूनिट होता है और मापने का, जिससे हम क्या होता है, वायरस हो गया, जीवाणु हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, है ना, इनका वेट नापते हैं। तो हमें वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारा स्टार्ट होता है यहीं से हमारे सिलेबस के हिसाब से। तो 1000 मिलीग्राम में क्या हो जाएगा, 1 ग्राम। 1000 मिलीग्राम बराबर होता है 1 ग्राम। वहीं पर अब क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम बराबर क्या होता है, 1 किलोग्राम। 1000 ग्राम बराबर क्या हो जाता है, 1 किलोग्राम। कहीं पर हम 1 किलो को सब्जी लेने गए तो वो कितना वेट तौल के देता है, आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक तराजू आ गया उसमें कितना तौल के देगा, 1000 ग्राम। ठीक है, अब यहीं पर जैसे हमें यहाँ पर ये तो हमारा बेसिक कंसेप्ट ही हो गया। जैसे कि हमें आधा केजी लेना हो, आधा केजी, तो ये कितना हो जाएगा, 500 ग्राम। या फिर जिसको बोलते हैं 1 पाव, 1 पाव लेना रहेगा तो कितना हो जाएगा, 250 ग्राम। ठीक है, ये तो इसका बेसिक हो गया। अब इसके बाद और क्या आता है, दोस्तों, देखिए यहाँ पर 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम हो गया। अब वहीं पर अगर 100 किलोग्राम दे दिया, 100 किलोग्राम किसके बराबर होता है, तो वो हो जाता है 1 क्विंटल के बराबर। ठीक है, अगर 100 किलो दे दिया तो वो हो जाता है 1 क्विंटल के बराबर। और वहीं पर अगर 1000 किलोग्राम या फिर 1000 किलोग्राम या फिर ये क्या हो जाएगा, 100 क्विंटल। 100 क्विंटल ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 टन के बराबर। ठीक है, तो हमें इतना ज़्यादा बेसिक में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमारा इसके बाद टन के बाद और आ जाएगा मेगा टन। ठीक है, उसका गीगा टन, तो हमें वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं। हमारा मेन बेसिक इतना ही है, हमें बस इतना ही पता होना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन कि किस प्रकार से आता है और उसको हम किस प्रकार से बनाएंगे। जैसे कि हमारा देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपका CG टेट 2021 में पूछा भी गया है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्वेश्चन दिया है 1 किलोग्राम बराबर है, तो 1 किलोग्राम किसके बराबर है, 10 ग्राम के, 100 ग्राम के, 1000 ग्राम के और ये 10,000 ग्राम के। तो मेरे हिसाब से तो ये अभी तक का सबसे ईजी क्वेश्चन पूछा गया है CG टेट में, ये अभी तक का सबसे ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये हो जाएगा 1 किलोग्राम किसके बराबर हो जाएगा, तो 1000 ग्राम के बराबर हो जाएगा। ये तो आप सभी को पता भी होगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन देखे और आंसर मिल गया। तो इसमें ज़्यादा टाइम खपाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ये जानने के लिए कुछ बेसिक डिटेल भी जानना ज़रूरी है। तो आइए हम देखते हैं, इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमारा क्या है उसका बेसिक क्लियर हो जाए। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है, 8 ग्राम को किलोग्राम में बदलिए।
ठीक है, कितना दिया है 8 ग्राम, क्या दिया है ये 8 ग्राम। अब इसको हमें बदलना है किलोग्राम में। तो देखिए इसका आप दो कंसेप्ट आप समझ सकते हैं। पहले क्या होगा, छोटा से बड़ा यूनिट में जा रहा है, हमारा छोटा से बड़ा यूनिट में जाएगा तो हम क्या करेंगे, देखिए हमारा ग्राम और किलोग्राम का कंसेप्ट क्या होता है, ग्राम और किलोग्राम का कंसेप्ट क्या होता है, 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम। ठीक है, हमारा ग्राम और किलोग्राम का कंसेप्ट ये होता है। अब यहाँ पर देखिए हमारा छोटा से बड़ा यूनिट में जा रहा है, तो कभी भी हम 8 ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, कभी भी छोटा से बड़ा यूनिट में जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसको बदलने के लिए हम डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम होता है, ठीक है, तो हम यहाँ पर 1000 से डिवाइड कर देंगे। ये हो गया पहला कंसेप्ट। या फिर हमें अगर ये चीज़ हमें करना नहीं आए, ठीक है, अगर इसमें हमें कन्फ्यूजन हो जाए कि हम डिवाइड करें कि गुणा करें, तो हम यहाँ से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम का कितना हो जाएगा, 1 किलोग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम। तो यहाँ पर अगर मैं 1 ग्राम का निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा, 1 ग्राम का 1000 को हम इस साइड भाग कर देंगे, 1 किलोग्राम में ये 1000 भाग हो गया। ठीक है, अगर मैं 1 ग्राम का निकालता हूँ तो इसको हम यहाँ से समझ लेते हैं। 1000 को मैंने इस साइड पक्षांतर कर दिया तो ये हो गया 1/1000, 1 ग्राम बराबर इतना, ये किस में आ गया, किलोग्राम में। अब हमें कितना ग्राम का पूछा है, 8 ग्राम का, मतलब 1 ग्राम बराबर इतना आ गया, तो 8 ग्राम क्या के बराबर क्या हो जाएगा, इतना में हम 8 का गुणा कर देंगे, मतलब ये 8 गुणित 1/1000, मतलब ये हो जाएगा 8/1000 ग्राम। ठीक है, 8/1000 किलोग्राम। तो आप चाहो तो इसको इस कंसेप्ट से भी बना सकते हो, या फिर आप चाहो तो इस कंसेप्ट से भी बना सकते हो। वैसे इसको आप पक्षांतर करेंगे, हमारा 1 ग्राम का हम पहले निकाल लेंगे, उसके बाद जो है 8 ग्राम का पूछा है तो उसको हम निकाल लेंगे। आप चाहो तो किसी भी कंसेप्ट से बना सकते हो। अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर मैं आपको समझाना ये चाहता हूँ कि 8/1000 ग्राम दिया है, तो इसको हम कैसे अब बनाएंगे। जैसे कि 8/1000 है तो ये हो जाएगा 8। अब उसके बाद देखिए इसके अपॉन में 10 के घात में कितना है, तो यहाँ पर कितना जीरो है, 3 जीरो है, 1 2 3 जीरो है। तो हम क्या करेंगे, राइट साइड से 3 संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे, मतलब ये पहला संख्या हो गया, दूसरा संख्या हम जीरो ले लेते हैं, तीसरा संख्या भी जीरो ले लेते हैं अगर दिया नहीं है तो हमने राइट साइड से 3 संख्या के बाद दशमलव लगा दिया, तो ये आ गया हमारा 0.008 या फिर 0.008, ये हो जाएगा किलोग्राम में। तो 8 ग्राम का हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 0.008 किलोग्राम के बराबर हो जाएगा। आइए इसी में हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि हमारा दिया है वो है क्वेश्चन अगला, 0.003 किलोग्राम को ग्राम में बदलिए। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया है, 0.003, ये किस में दिया है, किलोग्राम। अब किलोग्राम को हमें ग्राम में बदलना है, जैसे कि हमारा 1 किलोग्राम का 1000 ग्राम होता है। ठीक है, किलोग्राम को अगर हमें ग्राम में बदलना है तो इसको मैं क्या करूँगा, किलोग्राम से ग्राम में बदलने के लिए गुणा, ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा गुणा 1000। इसको आप यहाँ ये वाले मेथड से भी बना सकते हो। देखिए 1 किलोग्राम का 1000 ग्राम होता है, तो 0.003 किलोग्राम का ये हो जाएगा 0.003 गुणित 1000 ग्राम। अब इसको हम हल करेंगे तो ये किस प्रकार से हो जाएगा, तो देखिए इसको हल करने के लिए हम करेंगे, ये 1000 से गुणा हो रहा है, मतलब देखिए यहाँ पर कितना जीरो है, 1 2 3 जीरो है, तो दशमलव उतने स्थान पर कहाँ से चला जाएगा, अपना लेफ्ट से राइट चले जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए दशमलव यहाँ पर है, अब उसके बाद ये 3 संख्या बाद यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए 1 2 3 संख्या के बाद दशमलव यहाँ पर लग जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 3। ठीक है, यहाँ पर समझ में आ गया सभी को, ये मिल गया 3 संख्या के बाद, तो ये 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या। ठीक है, ये हो गया हमारा, मान लीजिए इसको मैं 1 संख्या मान लेता हूँ, 2 संख्या मान लेता हूँ, ये 3 संख्या के बाद ये दशमलव आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले में जीरो, इसका कोई वैल्यू नहीं होता, मैंने अभी आपको बताया था, तो इसका आंसर क्या आ गया, 3, यही हो जाएगा आंसर। मतलब 3 के बाद में दशमलव है तो अगर दशमलव के बाद कोई संख्या नहीं है तो इस दशमलव का हमारा कोई वैल्यू नहीं होता, तो इसका आंसर आ गया 3। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि देखिए अगर 1000 का गुणा हो रहा हो, या फिर 1000 ही हमारा जरूरी नहीं है कि 1000 ही हो, 10 के घात में अगर कितना भी हो उसका हमारा अगर भाग हो रहा हो, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, राइट साइड से हमारा काउंट करेंगे। राइट साइड से हमने काउंट किया और उतने संख्या बाद हमने दशमलव लगा दिए। जैसे कि यहाँ पर 3 जीरो है, तो हमने राइट साइड से काउंट किया और 3 संख्या के बाद में दशमलव लगा दिया। और अगर गुणा हो रहा हो तो हम क्या करेंगे,
हम देखेंगे लेफ़्ट से राइट जाएंगे, लेफ़्ट साइड से उतने संख्या के बाद दशमलव को हमारा उतने ही स्थान आगे चले जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 1000 का गुणा हो रहा है, मतलब इसमें 3 जीरो है, तो दशमलव जो है 3 संख्या के तीन स्थान आगे चला गया। तो यहाँ पर ये 1 2 3 ये हो जाएगा 3 दशमलव, यहाँ पर अगर हम कुछ भी नहीं है तो हम जीरो मान सकते हैं, और 3.0 का मान हो जाता है 3। तो कभी भी भाग होता रहेगा तो ये हमारा राइट से लेफ्ट की ओर जाएगा, और गुणा होते रहेगा तो लेफ्ट से राइट की ओर जाएगा। इसको आप ध्यान रखिएगा, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। अब देखते हैं इसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है 0.12 ग्राम को किलोग्राम में बदलिए। मतलब छोटा से हमें बड़ा यूनिट में बदलना है, तो कभी भी छोटा से बड़ा यूनिट में बदलना रहेगा। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, हम करेंगे 1000 से भाग। तो यहाँ पर क्या दिया है 0.12 बटे में क्या हो जाएगा 1000, ठीक है, बटे में क्या हो गया ये 1000। तो इसको हम कर देते हैं भाग। अब देखिए यहाँ पर हम इसको भाग करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर हम वही कंसेप्ट लगाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, बटे में क्या है हमारा कितना जीरो है, 3 जीरो है, तो हमारा दशमलव क्या हो जाएगा राइट साइड से 3 स्थान के बाद और हमारा खिसक जाएगा। लेकिन दशमलव हमारे यहाँ पर क्या देखिए ऑलरेडी ये है 0.12, दशमलव यहाँ पर है। अब यहाँ से वो 3 स्थान और खिसकेगा, यहाँ से वो 1 2 3 स्थान इधर खिसकेगा। तो अब ये कुल मिलाकर कितने स्थान में चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसके जगह में कुछ नहीं तो हम जीरो, इसके जगह में भी हम जीरो, इसके जगह में भी हम जीरो, दशमलव खिसक के यहाँ पास आ गया, और पहले से 1 और ये 2, मतलब 0.0001 ये हो जाएगा हमारा आंसर। और ये किस में हो जाएगा केजी में। तो कभी भी ऐसा दिया रहेगा हमारा 10 के घात में हो, अगर भाग हो रहा हो या फिर गुणा हो रहा हो, तो हमारा कंसेप्ट हमें यही कंसेप्ट करना है। भाग हो रहा हो तो हमारा राइट साइड से उतने स्थान बाद दशमलव खिसक जाएगा, और अगर गुणा हो रहा हो तो हमारा क्या होगा लेफ्ट से राइट की ओर जाएगा, और दशमलव उतने स्थान के बाद में लग जाएगा। तो कभी भी इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो इसको बस हमें ध्यान में रखना है, फिर ये आपका बहुत ही ईजी होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आइए देखते हैं इसी में हमारा अगला टॉपिक क्या है। तो दोस्तों हमारा देखिए अगला टॉपिक है लंबाई। अब हम देखते हैं लंबाई के बारे में पूरा डिटेल कि हमारा कहाँ तक पूछता है, किस प्रकार से पूछता है। मान लीजिए एक हमारे पास स्केल है, जनरली जो हमारे पास स्केल होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें कौन कौन से रहते हैं, कौन कौन से खाने रहते हैं। एक होता है ये सेंटीमीटर में, यहाँ पर सेंटीमीटर में कुछ लिखा रहता है, और इसके अंदर में हम देखेंगे 10 खाने ऑलरेडी होते हैं, है ना। ये होता है एमएम में, ये होता है मिलीमीटर में, और ये होता है सेंटीमीटर में। उसके बाद इस साइड इंच वगैरह होता है। तो हमारा स्केल इस प्रकार से होता है, हर 10 खाने के बाद क्या होता है ये सेंटीमीटर में होता जाता है। मतलब इसका मतलब क्या है कि ये 10 mm 10 मिलीमीटर बराबर क्या हो गया 1 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर देखिए हर 10 खाने में 1 सेंटीमीटर ऐसे छपा होता है, तो ये क्या हो जाएगा 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर होता है। अब उसके बाद देखिए हमारा क्या हो जाएगा अगला, ये तो हो गया मिलीमीटर से सेंटीमीटर में, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो जाएगा देखिए 100 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाता है 1 मीटर। जैसे हम कपड़ा वपड़ा खरीदते हैं, है ना, जनरली तो उसको हम मीटर में मापते हैं, ठीक है। तो अगर जैसे हमें 1 मीटर कपड़ा चाहिए तो दुकानदार हमें 100 सेंटीमीटर उसको माप के काट के देता है। अब देखिए यहाँ पर हो गया 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। अब देखिए मीटर का कंसेप्ट क्या होता है, जैसे कि 1000 मीटर बराबर क्या होता है 1 किलोमीटर। तो ये सारे बेसिक तो आपको जनरली पता ही होगा, और यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यही बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसके बाद और भी बहुत सारे होते हैं हमारा लंबाई से रिलेटेड, जैसे कि 1 फीट कितने का होता है, 1 फीट होता है हमारा 12 इंच का, 1 फीट हो जाता है 12 इंच का। उसके बाद देखिए इसी में हम देखते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड हमारा और अगला क्या हो जाता है 3.2 किलोमीटर का क्या हो जाएगा ये 1 मील हो जाएगा, 1 माइल, जिसको 1 मील बोला जाता है। अब उसके बाद देखिए मील क्या हो जाएगा हमारा जो धरती के अंदर जितना हमारा सबसे मान लीजिए लंबा जो है मात्रक है, लंबाई का मात्रक है, वो मील में ही होता है। अब मील के बाद क्या हो जाएगा देखिए लाइट ईयर में होता है, मील के बाद लाइट ईयर में लाइट क्या होता है जो 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा जो चली गई दूरी होता है वो होता है। लाइट ईयर से भी बड़ा हमारा क्या होता है लंबाई का मात्रक होता है, वो पारसेक होता है। लाइट ईयर से भी बड़ा लंबाई का मात्रक होता है पारसेक। पारसेक से किसको मापा जाता है 2 ग्रहों के बीच की दूरी को। तो यहाँ हमें अंतरिक्ष में नहीं जाना,
हमें धरती पर ही रहना है और धरती में सबसे बड़ा क्या होता है, लंबाई का मात्रक मील तक। तो हमें बस यहीं तक ही पढ़ना है, ये लाइट ईयर पार्सेक तक हमें नहीं जाना। तो देखिए इसी से अब रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर ये भी हमारा इसका भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, ये अभी हाल ही में सीटेट में पूछा गया था। 1 मिलीमीटर बराबर है, ठीक है, 1 मिलीमीटर बराबर मतलब मिलीमीटर किसके बराबर, ये हमें पूछा गया है। तो देखिए मिलीमीटर का कंसेप्ट क्या होता है, हमें पता है 10 मिलीमीटर बराबर क्या होता है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें पूछा है 1 मिलीमीटर का, तो अगर यहाँ से मैं 1 मिलीमीटर का निकालूँ, अगर हमें डायरेक्ट पता हो तो हम डायरेक्ट बना सकते हैं। अगर हमें डायरेक्ट नहीं पता, अगर हमें कन्फ्यूजन होता है, तो अगर हम इसको याद रखेंगे, मतलब डायरेक्ट पता होने का मतलब क्या होगा कि इसमें हम गुणा करेंगे कि भाग करेंगे, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो गुणा करेंगे कि भाग करेंगे, ये कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आप चाहो तो यहाँ से बना सकते हो, जैसे कि 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ से मैं 1 मिलीमीटर का निकाल लूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 10 को मैं इस साइड पक्षांतर कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए 1 मिलीमीटर किसके बराबर है, तो हमारा देखिए पहले सेंटीमीटर है, हमारा ऑप्शन में मीटर है, फिर सेंटीमीटर है। तो पहले हम सेंटीमीटर में करके देखते हैं चेंज, हमारा सेंटीमीटर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आएगा, उसके बाद हम मीटर में करके देखेंगे। तो देखिए इसको हमने कन्वर्ट किया, तो 1 मिलीमीटर बराबर हमारा 1/10 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। ये तो हमारा ऑलरेडी मिल ही गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 से भाग हो रहा है, कितना संख्या है, कितना जीरो है, 1 जीरो है। तो हम क्या करते हैं, राइट साइड से एक संख्या के बाद जीरो लगा देते हैं, सॉरी एक संख्या के बाद दशमलव लगा देते हैं। तो ये हो गया 1, ऊपर में 1 दिया है तो एक संख्या के बाद दशमलव हमने लगा दिया, तो ये आ गया 0.1, या फिर ये इसको हम और किस रूप में लिख सकते हैं, 0.1, और ये किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में। तो यहीं से हमारा आंसर आ गया, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 0.1 सेंटीमीटर। तो कभी भी इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, ये आपका होता बहुत ईजी है, बस इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है, फिर आपका एक नंबर फिक्स हो जाता है। आइए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया है 500 सेंटीमीटर प्लस 50 मीटर प्लस 5 किलोमीटर बराबर है। तो कभी भी इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, तो हम पहले ऑप्शन में देखते हैं हमारा यूनिट किस में दिया है। तो देखिए सभी में यूनिट मीटर में दिया है, तो हमें सबसे पहले कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा तो पहले हम करेंगे यूनिट को सेम। यहाँ पर देखिए ये सेंटीमीटर में दिया है, ये मीटर में दिया है और ये किलोमीटर में दिया है, तो इन तीनों को कभी भी हमें इस प्रकार से नहीं जोड़ना, नहीं तो हमारा क्या होगा, आंसर गलत आएगा। पहले हम यूनिट को सेम करेंगे, तो हमारा ऑप्शन में मीटर में दिया है तो हम सेंटीमीटर को भी मीटर में करेंगे, ये तो ऑलरेडी मीटर में है, और किलोमीटर को भी पहले मीटर में हम चेंज कर लेंगे, उसके बाद ही हम बनाएंगे कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो देखिए पहले हम सेंटीमीटर को मीटर में कर लेते हैं। जैसे 500 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 500 सेंटीमीटर, तो 500 सेंटीमीटर का हमारा कितना मीटर हो जाएगा, तो 500 सेंटीमीटर का ये 5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। जैसे 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, ठीक उसी प्रकार 500 सेंटीमीटर का 5 मीटर हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये तो हमारा 5 मीटर हो गया। अब उसके बाद 50 मीटर, और ये तो पहले ऑलरेडी हमारा मीटर में दिया हुआ है, कितना दिया है, 50 मीटर। अगर इन दोनों को मैं जोड़ लेता हूँ तो 50 और 5 कितना हो गया, 55 मीटर, ठीक है। ये हमारा आ गया, इन दोनों को हमने मीटर में बदल लिया तो कितना आ गया, 55 मीटर। अब उसके बाद तीसरा क्या दिया है, 5 किलोमीटर, तीसरा क्या दिया है, 5 किलोमीटर। तो किलोमीटर को भी हम मीटर में चेंज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है, तो 5 किलोमीटर का क्या हो जाएगा, 1000 मीटर। अब देखिए हमारा तीनों के यूनिट हमारा सेम हो गया, मीटर में। इन दोनों को हमने जोड़ा था तो हमारा कितना मिला था, 55 मीटर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1000 मीटर। इसको हम क्या कर देंगे, इस 55 को इस 1000 से जोड़ देते हैं, क्योंकि ये भी मीटर में आ गया। तो 1000 से हम 55 को जोड़ते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 1055 मीटर, और यही हमें पूछा गया था, यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। ये होगा 5 किलोमीटर है तो ये 5000 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5055 मीटर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर 3। तो कभी भी इस प्रकार से क्वेश्चन देगा तो हमें क्या करेंगे, यूनिट को हम सभी में समान हम पहले करेंगे, उसके बाद ही कभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए हम देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। तो दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है समय। अब देखिए हमारा समय कुछ ज़्यादा बड़ा ही कंसेप्ट नहीं है इसमें। देखिए समय तो हमें पता होता है, एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा होता है, और 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं, और हर 60 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड, सॉरी हर 1 मिनट में 60 सेकंड
होता है। बस हमें यही कंसेप्ट हमें याद रखना है। एक दिन में 24 घंटा होता है, ये तो आप सभी को पता भी होगा। और 1 घंटा में 60 मिनट होता है और हर 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। ठीक है, समय का बस इतना ही कंसेप्ट है, इसी से हमारा क्वेश्चन पूछता है। जैसे हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन जो पूछा गया है, 10 दिनों में मिनट की संख्या में सेकेंड की संख्या के बराबर होगा। अब देखिए क्वेश्चन को हमें बस समझना है कि वो पूछ क्या रहा है। तो देखिए क्या क्या बोल रहा है ये, 10 दिनों में मिनट की संख्या, मतलब कितना दिन, 10 दिनों में। तो एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा। तो 10 दिन में कितना हो जाएगा, 10 गुणित 24 घंटा करेंगे। और हर एक घंटा में इसमें मिनट की संख्या पूछा है। ठीक है, और ये किस में अभी कहाँ तक आ गया, एक घंटे में आ गया। अब इसको हम मिनट में चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, गुणित 60 में कर दूंगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, ये किसके बराबर होगा, मतलब ये किसके बराबर होगा। तो देखिए किसके बराबर मतलब हम ऑप्शन से देखेंगे। ऑप्शन में हमारा क्या है, हमारा घंटे में दिया हुआ है। ठीक है, मान लीजिए जिसके बराबर उसको मैं मान लेता हूँ x। अब ये किस में है, घंटे में है। तो इसको मैं पहले मिनट में चेंज कर लेता हूँ। तो मिनट में चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगा, 60 से गुणा। अब ये हो गया मिनट में। अब इसको मैं सेकंड में चेंज करूँगा। तो सेकंड में चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगा, फिर से 60 से गुणा। ठीक है, बस यही हमें निकालना था। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे कि यहाँ से मैंने 60 को 60 से कैंसिल कर दिया। ये हो जाएगा, ये 1 0 से 1 0 ये भी कैंसिल हो गया। और ये हो गया 6 कम 6, 6 चौक 24, मतलब x की वैल्यू क्या निकल के आ गया, 4। और ये किस में है, घंटे में। ठीक है, और यही हमें पूछा गया था, हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए हम देखते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, 4 दिनों में मिनट की संख्या में सेकेंड की संख्या के बराबर है। ठीक है, 4 दिनों में, कितना दिन में, 4 दिन में। एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा। ठीक है, और इसमें मिनट की संख्या पूछा है तो इसको मैं मिनट में बदलूंगा। तो मिनट में बदलने के लिए क्या करूँगा, गुणित 60। ठीक है, अब ये बराबर होगा, किसके बराबर होगा, जो ऑप्शन में दिया रहेगा। मान लीजिए वो x के बराबर है, मैं उसको x मान लेता हूँ। अब देखिए ऑप्शन में हमारा क्या है, घंटे में दिया हुआ है। ठीक है, अब ये क्या हो गया, x गुणित, इसको मैं मिनट में चेंज करूंगा। मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुणा। अब मिनट में हो गया। अब मिनट के बाद इसको मैं सेकंड में चेंज करूंगा। तो सेकंड में चेंज करने के लिए फिर से 60 से गुणा कर देता हूं। अब यहाँ से मुझे निकाल लेना है x की वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये 60 से ये 60 कट गया। ठीक है, और ये हो गया 12 दूने 24, और ये हो गया 12 पंचे 60। मतलब यहाँ इस साइड क्या आ गया, 4 दूने 8 बराबर ये हो गया 5x। मतलब x की वैल्यू क्या निकल जाएगा, 8/5। 5 इसके साथ गुणा हो रहा है, इधर आके भाग हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमें मिल गया 8/5। अब देखिए 8/5 को मैं और क्या लिख सकता हूँ, मैं 8/5 करता हूँ तो 5 एकम 5, ये 3 बच गए, मतलब 1 सही 3/5। तो यहाँ पर देखिए अब हमारा आया 1 सही 3/5। और हमारा ऑप्शन क्या दिया है, हमारा ये आवर और मिनट दोनों में दिया है। ये तो हमारा आ गया आवर में, हमने निकाला आवर में। ठीक है, ये तो हमारा हो जाएगा एक प्रकार से आंसर। लेकिन हम देखेंगे हमें इसमें जो दिया है इसमें हमें काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसको मैं बनाता हूँ अलग अलग। जैसे कि ये हो गया 1 घंटा, हो गया पहले से 1 घंटा, और उसके बाद 3/5 ये भी किस में है, घंटे में है। एक मैं इसको ले लेता हूँ अलग अलग। ये हो गया 1 घंटा और ये हो गया 3/5 घंटे में, क्योंकि हमारा ऑप्शन किस रूप में दिया है। देखिए ये हमारा 1 घंटा तो सभी में है, 1 घंटा हमें मिल गया। उसके बाद जो है वो मिनट में है, तो उसके बाद वाला को मैं मिनट में बदल लेता हूँ। मतलब ये 3/5 है, 3/5 को मैं मिनट में बदलूंगा तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं करूँगा 60 से गुणा। तो यहाँ पर ये हो गया 5 एकम 5, और ये हो जाएगा 12 पंचे 60। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, 12 गुणित 3 मतलब 12 तिया 24। मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3/5 जो घंटा है उसको मैंने मिनट में बदला तो ये क्या आ गया, 24 मिनट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अब कुल मिला के क्या आ गया, देखिए 1 घंटा हमें पहले से ही है 1 घंटा, और इसमें और क्या जुड़ जाएगा, 24 मिनट। इसमें और जुड़ गया 24 मिनट, और यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, 1 घंटा 24 मिनट किस में दिया हुआ है, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 1 घंटा 24 मिनट, यही हो जाएगा आंसर। तो कभी भी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा तो हमें जल्दबाजी नहीं करना है। मतलब हमने सॉल्व किया तो हमारा ये यहाँ तक आ गया 8/5, 1 सही 3/5। अब यहाँ से हम देखेंगे ऑप्शन में, ये तो काफ़ी अलग हो जाएगा ऑप्शन में। तो फिर यहाँ से क्या करते हैं, बहुत से बच्चे छोड़ देते हैं। अब ये तो ऑप्शन कोई हमें सही मिल नहीं रहा है, या तो वो किसी में तुक्का मार देगा, या फिर ये क्वेश्चन को ही छोड़ देगा। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है, हमें ऑप्शन के हिसाब से, फिर हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। आइए देखते हैं हम कुछ अगला क्वेश्चन।
जो इन्हीं सब टॉपिक से प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, यदि इस वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो नया परिमाप कितने गुना हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक वर्ग है। अब यहाँ पर क्या होता है, इसकी भुजा क्या है 10 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्या, वर्ग के कंसेप्ट में क्या होता है, उसकी भुजा चारों भुजा समान होती है। मान लीजिए इसको मैं 10 सेंटीमीटर लेता हूँ तो ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इस वर्ग की भुजा दुगनी कर दिया जाए। मान लीजिए 10 है, उसको क्या कर दिया, ये दुगनी कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से ये भी तो ये कितना हो गया, 20 हो गया, ये भी 20 हो गया, ये भी 20 हो गया और ये भी 20 हो गया। तब क्या बोल रहा है कि नया परिमाप कितने गुना हो जाएगा, मतलब इसका परिमाप से इसका परिमाप कितने गुना हो जाएगा। तो पहले हम देखिए परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इन चारों साइड को जोड़ देते हैं। ठीक है, परिमाप निकालने के लिए चारों साइड को जोड़ देते हैं, मतलब वर्ग का परिमाप क्या हो जाता है 4a। ठीक है, इन चारों साइड को हम जोड़ देंगे, मतलब a की जगह में यहाँ पर क्या हो जाएगा 10, मतलब 4 गुणित 10 बराबर यहाँ पर कितना आ गया 40। ये हो गया हमारे 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप। अब देखते हैं, इसको हमने दुगना किया हुआ है, इसकी भुजा को हमने दुगना किया हुआ है, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, तो इसका भी वही हो जाएगा 4a, मतलब 4 गुणित यहाँ पर क्या आ गया 20, और ये क्या हो जाएगा 20 चौक 80। अब हमें क्या पूछा है, इसकी भुजा को हमने दुगना कर दिया तो नया परिमाप, इसका जो परिमाप निकला ये 40। अब इसके बाद जो नया परिमाप निकला वो इसके कितने गुना हो जाएगा। तो देखिए 80 जो है 40 से कितना गुना है, तो 80 जो है 40 से कितना गुना है, 2 गुना है। ठीक है, 80 जो है 40 से 2 गुना है, और यही हो जाएगा हमारा आंसर, यही चीज़ पूछा था, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, यदि इस वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो नए क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। अभी पिछला वाला क्वेश्चन में क्या था, हमने हमारा परिमाप पूछा था, अब इसमें क्या बोला है, नया क्षेत्रफल पूछा है, तो इसको भी हमें उसी प्रकार से बनाना है। मान लीजिए एक वर्ग है, तो ये क्या हो गया, इसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो ये इसके सभी साइड 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इसकी भुजा को दुगना कर दिया गया, मतलब इसकी भुजा जो 5 सेंटीमीटर था उसको 10 सेंटीमीटर कर दिया गया। ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर कर दिया गया, तो उसके बाद क्या क्या हमें निकालना है, नए क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा, मतलब इसका क्षेत्रफल हमें निकाल लेंगे, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, ए स्क्वायर हो जाता है। ए स्क्वायर मतलब यहाँ पर हम ए का वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा 25। ये हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर भुजा वाले का क्षेत्रफल। अब देखेंगे इसकी भुजा को हमने दुगना किया तो हमारा जो नया वर्ग मिला उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो इसको भी हम ए स्क्वायर करेंगे, मतलब 10 का वर्ग, तो 10 का वर्ग क्या हो जाएगा 100। अब हमें क्या पूछा है, जो हमारा पहले था 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग, उसकी तुलना में जो नया हमारा आया जो हमने दुगना किया उसका क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। तो देखिए 25 से 100 कितने गुना है, 25 से 100 कितने गुना है, 4 गुना है, मतलब 25 चौक 100 होता है, तो ये हो जाएगा 4 गुना, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो देखिए ये कितना आसान सा क्वेश्चन है, इसको क्या है आप चाहो तो इसको देख के भी बना सकते हो। यहाँ से डायरेक्ट, जैसे कि एक भुजा दिया है 5 सेंटीमीटर, उसका एरिया हो जाएगा 25। अब इसको मैंने 5 को दुगना कर दिया 10, तो 10 का एरिया क्या हो जाएगा 100, मतलब 25 चौक 100। इसको आप चाहो तो दिमाग लगा के सिर्फ देख के भी इसका आंसर ला सकते हो। तो आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, एक लड़का 20 मिनट में 960 शब्द टाइप कर सकता है, प्रति घंटे में उसके टाइपिंग की गति क्या होगी। ठीक है, क्या बोल रहा है कि एक लड़का 20 मिनट में 960 शब्द टाइप कर लेता है। ठीक है, तो एक घंटे में कितने मिनट हो जाएंगे, एक घंटे में 60 मिनट हो जाएंगे, मतलब देखिए 60 मिनट, एक घंटे में 60 मिनट होता है, और वो हर 20 मिनट में 960 शब्द टाइप कर रहा है। तो मैं 60 को अगर 20 से भाग करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 20 तिया 60। कहने का मतलब ये है, वो लड़का एक घंटे तक टाइप करेगा और हर 20-20 मिनट में वो 3 बार टाइप करेगा। ठीक है, हर 20 मिनट में वो पहले 960 शब्द टाइप किया, फिर अगले 20 मिनट में इतना शब्द टाइप किया, फिर अगले 20 मिनट में इतना शब्द टाइप किया, मतलब वो एक घंटे में तीन बार 20 मिनट में 960 शब्द मतलब 3 बार टाइप करेगा। तो यहाँ पर वो एक घंटे में कितना टाइप करेगा ये पूछा है। तो देखिए वो एक घंटे में 20-20 मिनट करके कितना बार हो रहा है, उसका 3 बार हो रहा है, मतलब 3 गुणित कितना बार वो टाइप कर रहा है 960 शब्द टाइप कर रहा है, तो ये हो जाएगा 3 गुणित 960,
मतलब 20 मिनट के हिसाब से वो 1 घंटे में 3 बार टाइप करेगा, 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट करके, और 3 बार टाइप करेगा, मतलब 3 गुणित और कितना शब्द टाइप कर रहे हैं, 960 शब्द टाइप कर रहे हैं। तो इसको अब हम कर देते हैं गुणा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 96 कितना हो गया, 288 और ये 0। ठीक है, तो वो 1 घंटे में 2880 शब्द टाइप करेगा, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। हमारा कौन सा ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर ए, 2880 शब्द प्रति घंटा। 1 घंटे में वो इतना शब्द टाइप करेगा। तो ये आपका बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आइए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन क्या हमारा पूछा गया है। देखिए अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल से दिया है 6 सेंटीमीटर गुणित 5 सेंटीमीटर माप के आकार के कागज। ठीक है, ये क्या है, माप के आकार के कागज के किनारे से 3 सेंटीमीटर गुणित 2 सेंटीमीटर माप का कागज का टुकड़ा काटा गया, तो बचे हुए कागज के टुकड़े का क्षेत्रफल क्या होगा। मान लीजिए हमारे पास एक कागज का टुकड़ा है, ये कागज का टुकड़ा है, इसमें वैसे डायग्राम दिया गया था। अब इसका लेंथ क्या है, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, और इस साइड का क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा 6 सेंटीमीटर गुणित 5 सेंटीमीटर के माप के आकार का कागज़ का टुकड़ा है। अब इसके किसी किनारे से इसके किसी किनारे को काट रहा है, कितना एरिया को काट रहा है, ये 3 सेंटीमीटर गुणित 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर गुणित 2 सेंटीमीटर की एरिया को काट लिया, मतलब इस एरिया को काट लिया गया। तो बाकी जो बचा इस एरिया का क्षेत्रफल क्या होगा, यही हमें पूछा है। तो देखिए हम क्या करेंगे, पूरे के एरिया से ये जो काटा गया इसके एरिया को हम माइनस कर देंगे, तो हमारा बाकी का एरिया निकल जाएगा। मतलब ये जो पूरा का एरिया है, इससे हमने ये जो काट लिया, इसको इस एरिया को हम माइनस कर देंगे, तो हमारा बाकी का एरिया निकल जाएगा। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हमारा पूरे का एरिया क्या हो जाएगा, पूरा का एरिया 6 गुणित 5। ठीक है, इसका हम एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जिसको हम डायरेक्ट गुणा कर देते हैं, तो 6 पंचे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा पूरे का एरिया। अब जो काटा गया उसका एरिया क्या हो गया, काटा गया उसका एरिया क्या हो जाएगा, 3 दूने 6, 3 गुणित 2, तो 3 दूने 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हमारा जो पूरा एरिया में से जो काटा गया है उस एरिया को मैं अगर माइनस कर देता हूँ, तो जो बच गया वहाँ का एरिया निकल जाएगा। मतलब देखिए पूरा का एरिया 30 सेंटीमीटर निकल गया, और जो काटा गया उसका एरिया 6 सेंटीमीटर निकल गया। मतलब मैं पूरा एरिया से 30 सेंटीमीटर स्क्वायर से मैं जो काटा गया उसको मैं माइनस कर देता हूँ, तो हमारा जो बचा है बाकी हमारा क्या निकल जाएगा, तो 30 में से मैं अगर 6 माइनस करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही 24 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, जो बाकी बच गया था इसका एरिया हो जाएगा। तो ये आपका बहुत ही ईजी था, बस इसको आपको थोड़ा सा समझना था। हमारा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर कौन सा ऑप्शन में दिया है, हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों ये है हमारा दशमलव प्रणाली। ये कुछ ज़्यादा बड़ा हमारा टॉपिक है नहीं, ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन पूछता है एकदम इजी होता है, बस आपने देखा और उसका आंसर मिल गया। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और आप हर एक क्लास का नोट्स बनाते रहिए, ताकि आपका जो है लास्ट टाइम आपको रिवीजन करने में आसानी हो। देखिए दोस्तों इस बार क्या होगा, आपका कंपटीशन लेवल थोड़ा हाई होने वाला है, तो आप हर एक टॉपिक को सीरियस लेके पढ़िए, चाहे वो आपका कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आपको हर एक टॉपिक को सीरियसली लेके पढ़ना है, और हर एक टॉपिक का आपको नोट्स बनाना है। तो आज का आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको अच्छा लगा तो दूसरों को शेयर ज़रूर कीजिए।